students and welcome to our YouTube channel. Today's our video is for class 9 and we are going to discuss on the topic current electricity. Students, can you imagine a life without electricity? No, of course not, because we depend on it almost everything in our day-to-day life. Even this electricity has become a part of our life. सिंपल अगर एग्जाम्पल अगर हम उसका देखने जाए तो डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी हमें इतनी ज़रूरी हो गई है कि हमारी छोटी छोटी जो चीज़ें आज इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम उसका ले लें तो घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती है, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, या फिर टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गए, एयर कंडीशंस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें हम इस तरह से यूज करते हैं। इवन अब जो हम वीडियो बना रहे हैं ये भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं था। यस, तो हम सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी जरूरी है इस मॉडर्न वर्ल्ड में। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहाँ से होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है। So basically electricity is divided into two components. And what are these two components? First one is static electricity and second is a dynamic electricity. लेकिन इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? डायनामिक मीन्स which flows or which is in motion. तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड अ डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। अब ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली हमें पता है। चार्ज और व्हाट? चार्ज दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। एंड दिस फ्लोज वेयर? दे फ्लोज थ्रू अ मीडियम। एंड वेयर दे फ्लोज? they flows in a electrical circuit में flows होती है, and by using a medium like as a wire, generally a copper wire has been used. Yes, so this is what a dynamic electricity. लेकिन अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है? तो सिंपल एग्जांपल अगर हम इसका ले, लाइटनिंग का एग्जांपल हम लेते हैं। जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, बराबर, which is also called as natural flow of electricity. लाइटनिंग जब स्ट्राइक होती है तो स्ट्राइक कहाँ से होती है? वो क्लाउड से लेकर अर्थ सरफेस तक। यस, मीन्स हायर लेवल से लोअर लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग हमें स्ट्राइक होती है या फिर फ्लो होती हुई हमें दिखती है। दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं वाटरफॉल का। यस, वाटरफॉल हम सब लोग देखते हैं। वाटरफॉल actually what is the direction of water to flow there? Water flows there from higher level to the lower level. इस तरह से वाटर फ्लो होते हुए हमें दिखता है। ये तो होगा फ्लो ऑफ वाटर एंड द फ्लो ऑफ वाटर या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है? यस, जनरली इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन मेनी डिफरेंट वेज। एग्जाम्पल अगर हम ले तो डैम्स में, यस, डैम्स में बहुत सारा वाटर फिल्ड अप होता है, और जब ये वाटर वहां से फ्लो किया जाता है डैम्स में, यस, तो वाटर फ्लो कैसे होता है? वहां पे भी हायर लेवल से लोअर लेवल तक ही फ्लो होते हुए हमें दिखता है, और वहां फिर वो फ्लोइंग वाटर को हम कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी वहां प्रोड्यूस करते हैं। और इसी कंसेप्ट के ऊपर आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। चलो तो फिर वो एक्टिविटी देखते हैं। Yes, what is given in that activity? तो हमने क्या किया, हमने दो बॉटल्स ले लिए, दोनों बॉटल्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम उसमें फिल्ड अप कर लेंगे। यस, और उसके बाद हमने उसमें चेंज क्या किया, एक बॉटल जो थी उसको एक स्लाइटली कुछ हाइट पे हमने रख दिया, और दूसरी जो बॉटल थी वही हमने ग्राउंड सरफेस पे रख दी, और दोनों बॉटल्स के हमने एक पाइप से ज्वाइन कर दिया और बीच में हमने क्लैंप लगाई। अब क्या होगा,
जैसे ही हम वो क्लैंप ओपन अप करेंगे या फिर क्लैंप वहां से निकालेंगे, क्या होगा? वाटर विल स्टार्ट टू फ्लो। यस, लेकिन जो ये वाटर फ्लो होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर? Will it flows from that bottle which is placed at a lower level, or the water which will flow at a higher level? Definitely, जो कि एग्जाम्पल्स अभी हमने प्रीवियसली देखे, तो वाटर फ्लो कैसे होगा? जो बॉटल हायर लेवल पे रखी हुई है, इट विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। यस, डेफिनेटली। फिर ये वाटर कब तक फ्लो होते रहेगा? जब तक कि दोनों बॉटल्स का लेवल इक्वल ना हो जाए, तब तक ये वाटर वहां पे क्या होगा? फ्लो होते रहेगा। यस, अगर सोचो, अगर ये वाटर हमें कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहना है वहां पे, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? नाउ इफ वी हैव टू कंटिन्यूअसली गिव अ फ्लो टू दैट वाटर, वी विल हैव टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो हमें उन दोनों बॉटल्स में कंटिन्यूअसली डिफरेंस मेंटेन करते रहना पड़ेगा, तभी तो वाटर क्या होगा? कंटिन्यूअसली फ्लो होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी यही होता है। whatever the charge which flows, ये चार्ज भी कंटिन्यूअसली जो फ्लो होते रहते हैं। क्यों फ्लो होते रहते हैं? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। यस, एंड दैट इज एक्चुअली इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, और उसी से रिलेटेड होता है फिर पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस देन? द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry a unit charge from one point to another in electric field is called as a potential difference. Yes? Okay. So the students, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी टॉपिक हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। और लास्टली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।